गिवन द क्यूबिक इक्वेशंस एक्स क्यूब माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन 1, अदर रूट इज इन द इंटरवल 1 to 4 एंड द थर्ड रूट इज ग्रेटर देन 4, देन द वैल्यू ऑफ के लाइज इन द इंटरवल दिस। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए बी प्लस 2 का प्लस ए बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, देखो लिखा हुआ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन एक्स में क्यूब है, तो क्यूबिक है तो इसका 3 रूट होगा मैक्सिमम, और तीनों रूट कहाँ कहाँ होगा बता दिया है। एक रूट है 1 से लेस, तो देखो ये जो रूट के बारे में बोला है, हम डायग्राम इसका एक रफ इसका कर्व बनाते हैं तो उसको पता चलेगा आपको। चलो यहाँ मान लिए 1 और यहाँ मान लिए 4। ठीक है, अब देखो रूट के बारे में क्या बोल रहा है कि 1 रूट इज लेस देन 1, एक रूट तो 1 से छोटा है, इधर कहीं होगा। ठीक है, और दूसरा रूट 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में एक रूट होगा, और जो तीसरा रूट है वो 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है। और देखो क्यूबिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, 1 है मतलब जो क्यूबिक आएगा वो किधर से आएगा, ऐसे x का वैल्यू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे आएगा। जैसे आएगा देखो एक रूट 4 से बड़ा है, ऐसे करते हैं ग्राफ, एक रूट 1 और 4 के बीच में है और एक रूट 1 से छोटा है, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, और 0 कहाँ पे होगा नहीं पता अभी, लेकिन इतना श्योर पता है कि 1 से छोटा एक रूट है। ठीक है, और 0 से कोई मतलब भी हमको नहीं है, इतना हो गया। अब देखो ये सब चीज़ से हम क्या पता कर सकते हैं, ये सब चीज़ से कि अगर हम f ऑफ x इक्वल टू मानते हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के स्क्वायर, इतना अगर मानते हैं एफ एक्स इक्वल टू, इसका कर्व ऐसा रफली बनेगा तो 1 पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो लिखेंगे ना एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो जब एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0 करते हैं तब क्या आता है, तो 1 अगर रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2k माइनस 4k प्लस के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो देखो k का क्या वैल्यू आएगा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो k का वैल्यू क्या आता है, तो देखो k का वैल्यू होता है माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो 36 माइनस 4 ये होगा 32 बाई में 2a, बाई में 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर 32 कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा, बाई में 2 से डिवाइड देते हैं तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 होगा। ठीक है, तो 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2, देखो यहाँ लिखते हैं 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू के का जो वैल्यू है, तो देखो k माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, और यहाँ पे ये लिखेंगे k माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, दिस इज ग्रेटर देन 0। जब ऐसा हो गया तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, देखो यहाँ लिखते हैं जो k का वैल्यू ग्रेटर है ना, ग्रेटर है मतलब दो गो वैल्यू तो होगा, एक होगा 3 माइनस 2 रूट 2 और एक होगा 3 प्लस 2 रूट 2। तो जो k का वैल्यू है वो जो है वो 3 रूट 2 से बड़ा होगा और 3 प्लस 2 रूट 2 से बड़ा होगा और 3 माइनस 2 रूट 2 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। ये तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन हम लोग ये लगाते हैं कि 4 पे क्या होगा, 4 पे नेगेटिव बन रहा है ना 4 पे, तो यहाँ सेकंड कंडीशन ये लिखते हैं कि एफ ऑफ 4 इज लेस देन 0। अब ये जो इक्वेशन है इसमें 4 रखते हैं, जब 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 तो माइनस 32k और यहाँ माइनस 16k और प्लस के स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0 होगा। जब यहाँ पे ये लेस देन 0 आ रहा है तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 32 माइनस 16 तो ये माइनस 48k हो जाएगा और प्लस 64 इज लेस देन 0। अब यहाँ से भी सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस बी मतलब 48 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो 48 का स्क्वायर करते हैं तो 48 का स्क्वायर करते हैं 8 8 64 6 32 और 6 38 2 19। ठीक है, 4 0 3 और यहाँ पे 2 तो 2 3 0 4 माइनस 4ac, 4ac करने का मतलब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1
256 और 256 अगर हम माइनस करेंगे तो 14 6 8 9 5 4 0 2, तो 2048 आया है। अब 2048 जो आया है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट निकालेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले 2048 बाई में 2a, 2a मतलब 2। अब देखो 2048 का रूट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2048 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देखो कितना कितना आ जाएगा। 2 से अगर करते हैं तो 1024, और ये तो 2 के पावर 10 होता है। 1024 कितना है, 2 के पावर में 10, तो 2 के पावर में 11 हो गया। तो 2 के पावर में 11 जब हो गया, 2 के पावर में 10 बाहर निकलेगा, 2 के पावर 10, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, मतलब 48 प्लस माइनस 32 रूट 2 बाई 2। और k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, 2 कट करेंगे तो 24 प्लस माइनस 16 रूट 2 आएगा इतना। तो अब देखो यहाँ से 8 अगर कॉमन लेंगे 8, तो ये होगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 होगा। तो देखो k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, k माइनस 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, और लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होता है तब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, लेस देन 0 है ना। अब देखो 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इधर कहीं होगा 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, इतना होगा। अब जो वैल्यू है k का वो लेस देन है, तो इसके बीच में होगा, ये वैल्यू है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में था कि रूट इसके बीच में लाई कर रहा है, तो दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 1 पे पॉजिटिव होना चाहिए एंड 4 पे नेगेटिव होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब k का जो दोनों वैल्यू आया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी में इंटरसेक्शन लेते हैं और सारा वैल्यू लिखते हैं। देखो क्या होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू है, 4 चीज़ है ना, क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 और 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। ये सब में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा आपको दिख रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2, उसके बाद 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2 और 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, ये होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 वैल्यू, 1 2 3 4 वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे छोटा हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, उसके बाद 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 होगा इतना। अब देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन कहता है ये वाला कि 3 माइनस 2 रूट 2 से छोटा और 3 प्लस 2 रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 माइनस 2 रूट 2 से छोटा होना चाहिए और 3 प्लस 2 रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला कहना है कि 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 से लेकर 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 तक होगा, मतलब ये। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही ना होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 से लेकर 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 तक। इसीलिए k का जो वैल्यू है, k का वैल्यू ये हो जाएगा, k बिलोंग्स टू हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 से लेकर 8 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 तक। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस फॉर्मेट में लाना है। किस फॉर्मेट लाना है, देखो a प्लस रूट बी और b इंटू ए प्लस रूट बी का फॉर्म में लाना है। तो 2 रूट 2 को लिखा जाता है रूट अंडर 8, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रूट 8 और यहाँ होगा 8 इंटू 3 प्लस रूट 8, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, a प्लस रूट बी कॉमा b इंटू ए प्लस रूट बी। देखो a और b का वैल्यू मिल जाएगा ना, तो कितना कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 8। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, देख लो ऊपर, फाइंड करना है हम लोग को a प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं क्या हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। a प्लस बी मतलब 3 प्लस 8 11 का होल क्यूब प्लस ए बी कितना हो जाएगा 24 प्लस 2, तो ये 26 का स्क्वायर। अब देखो 11 का होल क्यूब होता है 1331, ये आपको याद रखना होगा, और 26 का स्क्वायर होता है 676। जब दोनों को सम करेंगे तो 617 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो 2007 आ गया, यही हो गया आंसर। ओके।